नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल निकलकर सामने आई, इन एग्जिट पोल्स में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाती नजर आ रही है। इन एग्जिट पोल को लेकर जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी थी, खासकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है और अरविंद केजरीवाल के बयान से भी बात स्पष्ट है कि किस तरीके से उन्हें अपने विधायकों के टूट जाने का डर है। तो साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपने हिसाब की कहानी गढ़ते नजर आ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल इस तरीके की कहानी गढ़ रहे हैं। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने जो है इसी तरीके की कहानी गढ़ी थी। तो ऐसे में क्या कुछ अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, क्या उनका पोस्ट है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो है अब भाजपा पर कैंडिडेट्स की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया है। केजरीवाल ने इसे लेकर कहा है कि उनके विधायकों को फोन पर 15-15 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर आज जो है इसे लेकर सभी 70 जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके विधायक हैं, उन सभी की आज मीटिंग भी बुला ली है। मीटिंग भी जो है देखने के लिए मिली है। केजरीवाल के आरोपों पर भाजपा ने कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। भाजपा ने कहा है कि केजरीवाल आरोप वापस ले, वरना पार्टी लीगल एक्शन लेगी। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 3 नई एजेंसियों का एग्जिट पोल आने के बाद ये आरोप जो है और लगाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को 60.54% मतदान जो है देखने के लिए मिला। अब ऐसे में केजरीवाल ने पोस्ट कर लिखा है कि कुछ एजेंसियां दिखा रही है कि गाली गलौच पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ उनकी पार्टी में आ जाए, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही है तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर फर्जी सर्वे कराए कि ही इसीलिए है ताकि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर गाली गलौच वालों हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। आपको बता दें कि केजरीवाल के दावे का सपोर्ट अब उनके ही एक नेता द्वारा भी किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और सुल्तानपुर माजरा से उम्मीदवार मुकेश अहलावत ने कहा कि मुझे भी एक नंबर से फोन आया है। कॉलर बोला कि उनकी सरकार बन रही है, अगर मैं आप छोड़कर उनकी पार्टी में जाता हूं तो वो मुझे 15 करोड़ देंगे और मंत्री बना देंगे। मैं मरते दम तक आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से एक झूठा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आम जनता भी आज के वक्त में काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि जो है तेज हो चुकी है, काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि इस वक्त चीजों को समझने लग गई है। जो केजरीवाल ने लिखी है ये स्क्रिप्ट वापस से उनके पुराने स्क्रिप्ट से बिल्कुल मैच खाती है, जो हर चुनाव से पहले केजरीवाल लिख कर दे देते हैं। हर चुनाव से पहले जो अरविंद केजरीवाल की कहानियां देखने के लिए मिलती है, वो ऐसा ही स्क्रिप्ट अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर लिख रखा है। और ऐसी बात हम इसीलिए कह रहे हैं कि इससे पहले भी 2024 के दौरान केजरीवाल का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिला, जहां पर वो यही लिख रहे थे कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क किया, कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, 7 जो हमारे एमएलए को तोड़ेंगे, 21 एमएलए से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रही हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे। इस तरीके के ट्वीट जो है, इस तरीके के जो पोस्ट है अरविंद केजरीवाल पहले भी कर चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस तरीके के पोस्ट को लेकर उनके पास कभी कोई साक्ष्य देखने के लिए नहीं मिला, कभी सबूत देखने के लिए नहीं मिला। और ऐसे में उनके नेता और मंत्री भी इसी साथ जो है काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुकेश, जो कि आम आदमी पार्टी के ही नेता मंत्री हैं, मुकेश अहलावत, उन्होंने जिस तरीके से ये पोस्ट लिखा है उस पर लोगों के रिएक्शन देखने के लिए मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया, एक नंबर इन्होंने बता दिया कि बीजेपी का है, एक फेक कॉल को उन्होंने बीजेपी का नंबर बता दिया। तो लोगों ने भी इस नंबर की हिस्ट्री खंगाल निकाली और पता चला कि देवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का यह नंबर है, जिसने रेलवे सेवा को लेकर कुछ कंप्लेन की थी और इस दौरान उन्होंने अपना नंबर जो है साझा किया था। देवेंद्र सिंह का यह नंबर ही
ही इस्तेमाल करके ये बीजेपी का नंबर बता रही हैं, यानी इस तरीके से एक पूरी झूठी स्क्रिप्ट जो है बना रही हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस नंबर पे फोन लगा दिया और इस फोन लगाकर इसकी सच्चाई भी जान ली। और आपको बता दें कि अलावत के पोस्ट के नीचे ही एक व्यक्ति विकास वत्स जो है वो क्या लिखते हैं, वो लिख रही है कि मुकेश अलावत जी, आपने जो नंबर पोस्ट किया उस व्यक्ति से मेरी बात हुई, उनका नाम दविंदर सिंह है, उन्होंने प्रूव दिया है कि मुकेश अलावत ने 2 बार मुझे संपर्क करने की कोशिश की, बाद में मैंने मुकेश अलावत को वापस कॉल किया तो कोई बात ही नहीं हुई। तो आप समझिए कि माहौल बनाने के लिए और चीजों को अपने, आप कह सकते हैं कि अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए खुद ही 2 बार कॉल लगाते हैं। उसके बाद जब कोई कॉल नहीं उठाता, कॉल बैक करता है, तो उसको ये दिखा देते हैं कि बीजेपी वाले तो हमें ऑफर दे रही हैं, बीजेपी वाले तो जो है हमें 15-15 करोड़ रुपए देने की बात कर रही हैं, बीजेपी वाले के पास तो और काम ही नहीं बचा है, बीजेपी वाले सिर्फ हमें ऑफर देने का काम कर रहे हैं, 15 करोड़ रुपए हमें दे देंगे। इससे पहले भी बीजेपी वाले इसी तरीके से जो है ऑफर कर रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अजीत अंजुम जो हैं उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल ने जो पोस्ट लिखा, जो चीजें लिखी, उस पर अजीत अंजुम का भी रिएक्शन देखने के लिए मिला, जहां पर पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि मैंने कुछ भी डैश 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 कहानी गढ़ने में आपका भी जवाब नहीं महोदय, इतना फोन आ लिए तो कुछ तो रिकॉर्डिंग आपने किया होगा या खाली सुनते रहे हैं सब। तो उन्होंने भी एक तरह से केजरीवाल की पोल खोली और कहा कि आप बोल रहे हैं कि 20-20 कॉल आ रहे हैं, 25 कॉल आ रहे हैं, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो कुछ रिकॉर्डिंग भी रख रही होती आपने, कुछ रिकॉर्डिंग भी आप साझा कर देते। सिर्फ सुने जा रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। और जो नंबर साझा कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से झूठा नंबर है, वो पूरी झूठी कहानियां हैं जो केजरीवाल द्वारा गढ़ी जा रही है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के और भी नेता विधायक हैं, उनका भी इसी तरीके से रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, वो भी इसी तरीके से जो है प्रतिक्रिया दे रही हैं। एग्जिट पोल पर हार देखने के बाद उनका हाल जो है बेहाल हो चुका है। इस मामले को लेकर जो इनकी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़, उनका बयान है, क्या कह रही हैं वो जरा सुनिए। महिलाओं को अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा एक इक्वालिटी का दर्जा दिया है, हमेशा उनको एक इक्वल योगदान मानने वाला समझा है। आप देखें, चाहे पहले फ्री बस यात्रा हो, वो भी महिलाओं को एक इकोनॉमिक हेल्प, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति दिया गया, वैसे ही फ्री बिजली है, फ्री पानी है, घर में लोगों का फ्री इलाज है, घर में बच्चों की फ्री शिक्षा है। अब 2100 रुपए प्रति महीना प्रति महिला की गारंटी भी दी है अरविंद केजरीवाल जी ने। और महिलाओं का हमेशा ही अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमेशा ही प्यार बना रहा है और वही आपको देखने को मिला। बॉम्ब थ्रेट्स वाला जो मामला है, उस पर जो बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, एनजीओ से लिंक होने की बात कर रही है, और यहाँ तक बोल दिया कि मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, उनके जो माता पिता थे वो अफजल गुरु की मर्जी पिटीशन में। देखिए, ये जानकारी पुलिस के पास नहीं होती पर भाजपा के पास होती है। कल को भाजपा कहेगी कि चीन ने घुसपैठ कर ली देश के अंदर, लद्दाख के अंदर 2 काउंटीज बना दी, वो भी अरविंद केजरीवाल जी की वजह से है। इतना संवेदनशील मुद्दा है कि दिल्ली में बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं स्कूल के अंदर, स्कूल के बच्चों की सेफ्टी का मामला है। ऐसे ही बॉम्ब थ्रेट्स गुजरात में है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही राजस्थान में, ऐसे ही मध्य प्रदेश में। पिछले 6 महीने में देखिए आप, एयरप्लेन उड़ाने की धमकी, प्लेन उड़ाने की धमकी, मंदिर उड़ाने की धमकी, स्कूल उड़ाने की धमकी। आप ऐसे मुद्दे पे भी राजनीति करते हैं? थोड़ी तो शर्म कीजिए। ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसको सीरियसली लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर आपके अंदर है, जिसमें आप पूरी तरह से फेल हुए हैं, इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। होम मिनिस्ट्री से परमिशन मिल गई है ईडी को आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए लीकर पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो नवंबर 2022 से जो चल रहा था वो क्या था बिना परमिशन के? जो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर लिया, संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया, ये बिना परमिशन के क्या चल रहा था? ये भाजपा अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, ये सबको दिख गया। अब जब कोई परमिशन ही नहीं थी, आपने हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी केस बनाकर उनको कोर्ट में, जेल में डाल दिया। कोर्ट ने, पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह उसका दुरुपयोग किया गया। ईडी कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वेष की भावना से काम कर रही थी। इतनी सख्त टिप्पणियां, और आप बताइए कि कैसे, कितना मिसयूज इज फॉर ऑल टू सी नाउ, कि परमिशन बिना ही
ये नवंबर 2022 से ऐसे ही पीछे पड़े हुए थे। जैसे कि हमने प्रियंका कक्कड़ को सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी सोचती है फर्जी सर्वे कराकर माहौल बनाकर वह हमारे नेता और मंत्रियों को तोड़ सकती है। बीजेपी वाले हमारे कार्यकर्ताओं को जो है नहीं तोड़ पाएंगे। नेताओं और मंत्रियों की तो बात छोड़िए, हम अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं। मुझे लगता है कि हम एग्जिट पोल में नहीं दिखाते तो ये बहुत शुभ होता है, ये शुभ संकेत होता है कि हम एग्जिट पोल में नहीं दिखते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से इनका बयान है, ये इस तरीके से दिखाने का कोशिश कर रही है कि बीजेपी वाली हमें तोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो हमें तोड़ नहीं पाएंगे। यानी बीजेपी वाले कह रहे 55 सीट आएगी, फिर हमें कॉल्स आ रहा है। यानी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की टीम एग्जिट पोल में हार देखकर इस कदर बौखला गई है कि इस हार की भड़ास, इस तरीके से गलत फेक कहानी, फेक कॉल्स को, फेक नंबर्स को बीजेपी का बताकर दिखा रही है। और आम जनता भी अब उन्हें जमकर लताड़ लगाती नजर आ रही है। जैसा कि आपने देखा भी किस तरीके से लोग रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अब ये माहौल जनता समझ चुकी है और इससे इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर बात की भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।